Hello students, good afternoon and welcome my science period. So now today's I can teach second chapter adaptation in plants. Okay. Then last period we have introduced to what is the adaptations. Okay. The development of characteristics which help an organism to survive in a particular environment is known as adaptations. Okay. यानी किसी वातावरण में उस पौधे को जीवित रहने के लिए उसको जैसा उसका इन्वायरमेंट है उसी तरीके से उसको अपने आप को बनाना होता है, इसी को कहते हैं एडेप्टेशंस. ओके. और लास्ट पीरियड मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है. सो फर्स्ट इट इज़ द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स. ओके. तो हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स. ओके. अ हैबिटेट इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच प्लांट्स ग्रो. ओके. अब यहाँ पे देखिए हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों की जो आदतें हैं. ओके. देन हैबिटेट इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच प्लांट्स ग्रो. अभी ये देखिए कि हैबिटेट इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट यानी पौधों का जो निवास स्थान है, ये निवास स्थान एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक प्राकृतिक वातावरण है जिसमें पौधे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं. ओके. समझ में आए? मतलब पौधों का जो निवास स्थान है, ये निवास स्थान एक नेचुरल प्राकृतिक निवास स्थान है. ओके. प्राकृतिक वातावरण है जिनमें पौधे बढ़ते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है. ओके. मतलब प्लांट्स की ग्रोथ जहाँ पे होती है वो उनका प्राकृतिक वातावरण है. ओके. नेचुरल इन्वायरमेंट. देन हैबिटेट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स अमॉन्ग्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ. ओके. मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे हैबिटेट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स अमॉन्ग्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ, यानी अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे उगने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं. ओके. मतलब पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे. ओके. वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. ओके. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड मतलब कुछ भूमि पर उगते हैं. ओके. अभी इनके जो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हैबिटेट्स और आर ऑफ वेरियस टाइप्स अमॉन्ग्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ, यानी अपनी पृथ्वी पे अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स उगते हैं. ओके. प्लांट्स बढ़ते हैं. उनमें से सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, तो कुछ जो प्लांट्स है वो भूमि पर उगते हैं, लैंड पर. ओके. ग्राउंड, मैदान में, यानी लैंड पे भूमि पर उगते हैं. सो दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. उन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय पौधे कहते हैं. ओके. स्थलीय पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके. कौन से? सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. मतलब यहाँ पे देखिए कि हैबिटेट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स अमॉन्ग्स द वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ. सम प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. मतलब इनमें जो पौधे उगते हैं तो उनमें से जो लैंड पे उगने वाले जो पौधे हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके. ओके स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके. यानी जो बहुत जैसे अपने पृथ्वी पर बहुत सारे पौधे जो उगते हैं उनमें से कुछ लैंड पे. ओके. सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, यानी जो पौधे लैंड पे बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सो प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. ओके. अभी एक्वेटिक प्लांट्स में देखिए कि प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, यानी जो पौधे वाटर में बढ़ते हैं, पानी में बढ़ते हैं. ओके. पानी में उनका विकास होता है. ओके. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने आपको बताया था, दैट इज लोटस. ओके. ये लोटस है और ये कहाँ पे? वाटर में. ओके. इसका प्लेस क्या है? वाटर. मतलब ये वाटर में बढ़ता है. दिस इज एक्वेटिक प्लांट्स. ओके. दिस इज एक्वेटिक प्लांट्स. तो यहाँ पे हमने देखा है हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स में कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहते हैं. ओके.
और एक्वेटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में क्या है? ओके, सो प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, चलिए ये आपको समझ में आया है अभी उसके बाद हम देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, यानी स्थलीय जो पौधे होते हैं, उन स्थलीय पौधों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, यानी देखा जाए तो मैदानी इलाकों में पेड़ों की बहुत सारी शाखाएं होती है। ओके, अभी यहाँ पे इन द प्लेन्स, ये हम आगे देखने वाले हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, यानी मोस्टली प्लांट्स लैंड पे ही ग्रो होते हैं, लैंड में ही, यानी भूमि पर ही वो उगते हैं, भूमि पर ही बड़े होते हैं। ओके, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। यहाँ पे बताया था मैंने आपको, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स भूमि पर ग्रोथ उनकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहे हैं, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, इन द प्लेन्स ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। ओके, इन द प्लेन्स, तो मैदानी इलाकों में पेड़ों की बहुत सारी शाखाएं होती है। ओके, मैदानी इलाकों में यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में देखिए, इन द प्लेन्स ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। मैदानी इलाकों में पेड़ों की बहुत सारी शाखाएं होती है। दीज ट्रीज कैन बियर द हीट। ओके, यानी ये पेड़ जो है वो गर्मी को सहन करते हैं। ओके, दीज ट्रीज कैन बियर द हीट बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। ओके, यानी ये गर्मी को तो सहन करती ही है, लेकिन बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, और जब विंटर आता है तो विंटर में ये अपने लीव्स का शेड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखे होंगे, ये देखिए सीसम ट्री है, ओके, मैंगो ट्री है, इसके बाद पीपल ट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीज ट्रीज कैन बियर द हीट, यानी गर्मी को सहन करते हैं। उसी के साथ साथ बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, जब विंटर आती है तो ये अपने चारों ओर इसको शेड बनाते हैं। ओके, यानी पत्तियों से वो ढक जाते हैं ये पूरे। देन मैंगो, सीसम, पीपल, बनियान एंड साल आर सम सच ट्रीज। ओके, तो इनमें से ये जो कुछ प्लांट्स हैं, ये इस तरीके से जैसे पत्तियों को बहा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान अपनी पत्तियों को बहा सकते हैं। आम, शीशम, ओके, जैसे आम है, शीशम है, पीपल है, बरगद है, और कुछ साल ऐसे ही पेड़ है जो गर्मी को सहन करते हैं। ओके, गर्मी को सहन करने के बाद बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। ओके, अपने पत्ते वो बहा सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने आपको मैंगो ट्री बताया था, सीसम ट्री बताया, पीपल ट्री बताया, उसके बाद बनियान ट्री है, ओके, बरगद का पेड़। तो ये ऐसे कुछ प्लांट्स है। एक बार फिर से, इन द प्लेन्स ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। ओके, मैदानी इलाकों में जो पेड़ होते हैं, इनकी बहुत सारी शाखाएं होती है, लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। देन दिस ट्रीज कैन बियर द हीट, ये गर्मी को सहन करते हैं। उसी के साथ साथ बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, और जब विंटर आती है तो ये अपने पत्तों को बहाते हैं। ओके, इनसे पत्ते गिर जाते हैं। देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज लाइक दैट मैंगो, सीसम, पीपल, बनियान एंड साल आर सम सच ट्रीज। ओके, this is a terrestrial plants. Okay, then grow on land. The next is a in hilly areas. Okay, hilly areas मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में। Okay, hilly areas where it is generally cold. Okay, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ये आमतौर पर ठंडा होता है ना। Okay, hilly areas where it is generally cold. ट्रीज आर टॉल। ओके, मतलब हिली एरियाज में जो प्लांट्स है वो टॉल होते हैं, मतलब ऊंचे पेड़ होते हैं, ऊंचे ट्रीज होते हैं। ओके, स्ट्रेट एंड हैव अ कोन शेप। ओके, और देखा जाए तो ये जो पेड़ है ये बहुत लंबे होते हैं। ओके, सीधे होते हैं। स्ट्रेट, ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट मतलब ये लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, और उसी के साथ साथ इनके ये शंकु आकार रखते हैं। ओके,
आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेड़ देख सकते हो, ये शंकु आकार रखते हैं। ओके, मतलब ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। दैट इज द सीडर ट्री है, पाइन ट्री है। ओके, देवदार जो हम जिसको बोलते हैं देवदार ट्री, ये वो है। ओके, इन हिली एरियाज वेयर इट इज जनरली कोल्ड, मतलब हिली एरिया जनरली कोल्ड होता है। इस हिली एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं, स्ट्रेट मतलब सीधे होते हैं, एंड हैव अ कोन शेप, और वो शंकु आकार रखते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये शंकु आकार का है ट्री। ओके, देन दीज ट्रीज हैव अ नीडल लाइक लीव्स, यानी इनके जो लीव्स है, इनके जो पत्ते हैं, ओके, नीडल लाइक मतलब जो सुई के आकार की। ओके, मतलब सुई जो देखिए ना, सुई के आकार, तो इन पेड़ों में सुई जैसी पत्तियां होती है। ओके, यानी छोटी छोटी और लंबी, और नीडल लाइक, यानी जैसे सुई होती है, सुई की नोक होती है ना, सुई की नोक जैसे इनके पत्ते होते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दिस ट्रीज बियर कोन्स। ओके, मतलब क्या है कि फूलों के बजाय ये पेड़ शंकु होते हैं। ओके, यहाँ पे फूल नहीं आते, फूलों के बजाय ये शंकु आकार रखते हैं। ओके, शंकु होते हैं। ऐसे में कुछ अगर ट्रीज देखे जाए लाइक दैट पाइन, फर एंड सीडर, यानी जिसको हम देवदार ट्री बोलते हैं, आर सम सच ट्रीज। ओके, आर सम सच ट्रीज, ये जो ट्री है ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिली एरियाज है, इसका नेम आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, देवदार ट्री, इसका प्लेस है हिली एरियाज। ओके, मतलब 2 आपको मिल गए अभी यहाँ पे। आपने अगर लिखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं लिखा है तो आप अभी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द लोटस, ये कहाँ पाया जाता है? वाटर में। ओके, एक्वेटिक प्लांट है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया अभी। ओके, देवदार ट्री, दिस इज प्लेस हिली एरियाज। ओके, देन are some such trees, that is pine, fir and cedar. Okay, this is present at hilly areas. Then spruce trees are found in very cold places, यानी जो ठंडी जगह है। ओके, जैसे स्प्रूस के पेड़ जो है, ये स्प्रूस के पेड़, स्प्रूस ट्रीज, मैं इसकी इमेज आपको सेंड कर दूंगा स्प्रूस ट्रीज की, कैसे दिखता है वो। ओके, तो स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। स्प्रूस ट्रीज जो है, ये स्प्रूस ट्रीज आपको वेरी कोल्ड एरिया में, यानी सबसे ठंडी जगह जो है, इस ठंडी जगह में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, विच ट्री? स्प्रूस ट्रीज। ओके, विच ट्री आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस? सो स्प्रूस ट्री। ओके, स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। ओके, चलिए देखते हैं आगे। टी प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन द हिली रीजन्स। ओके, टी प्लांट्स मतलब चाय के जो पेड़ है। ओके, चाय के जो प्लांट्स है, ये चाय के पौधे जो है, ये चाय के पौधे पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। ओके, हिली एरियाज के बारे में देख रहे हैं। टी प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन द हिली रीजन्स, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के पौधे उगते हैं। ओके, लाइक दैट नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग आर फेमस फॉर देयर एक्सीलेंट टी। नीलगिरीज और दार्जिलिंग, ये प्लेसेस चाय के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, ध्यान में रखना, यानी चाय के लिए नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग आर फेमस फॉर देयर एक्सीलेंट टी, यानी अच्छी चाय के लिए, अच्छी चाय पौधों के लिए दार्जिलिंग और नीलगिरीज ये फेमस प्लेसेस हैं। ओके, ध्यान में रखना, अपनी ये उत्कृष्ट चाय के लिए प्रसिद्ध है। देन दीज प्लांट्स नीड हेवी रेन। ओके, अभी देखो। ओके स्टूडेंट, लाइट चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ा अंधेरा आपको दिखेगा यहाँ पे, तो बंद नहीं करना है। ओके, मैंने यहाँ पे टॉर्च स्टार्ट करके नहीं रखा था, यानी कैमरा का जो लाइट है वो ऑफ था, इसकी वजह से थोड़ा आपको ब्लैक दिखेगा। ओके, अभी लाइट आ गई है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे दीज प्लांट्स नीड हेवी रेन, मतलब कौन सी? टी प्लांट्स। ओके, टी की प्लांट्स को हेवी रेन की जरूरत है, मतलब
भारी बारिश की उसको ज़रूरत रहती है, लेकिन बट दे ग्रो ओनली ऑन हिल स्लोप्स वेयर वाटर डज नॉट रिमेन नियर द रूट्स। उसको भारी बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ग्रो कहाँ पे होती है? हिल स्लोप्स पे, मतलब पहाड़ की जो ढलानें होती है, ओके, इस पहाड़ की ढलानों पर ही ये उगते हैं, ओके। अभी इनको जो भारी बारिश की ज़रूरत है, लेकिन केवल पहाड़ी ढलानों पर उगे जाने की वजह से इनकी जड़ों तक, ओके, वाटर डज नॉट रिमेन इन नियर द रूट्स, मतलब इनकी जड़ों के पास पानी नहीं रहता है, क्योंकि स्लोप जो रहता है, स्लोप पानी को नीचे जाने देता है, ओके। तो इनके रूट्स के पास पानी जमा नहीं होता है, ओके। ग्रो ओनली ऑन हिल स्लोप्स वेयर वाटर डज नॉट रिमेन नियर द रूट्स। तो इनके रूट्स के पास पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ओके। दीज हिल्स प्रोवाइड्स सुटेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जड़ों के पास पानी नहीं है, ओके, लेकिन ये जो पहाड़ियाँ हैं अपने विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान करती है, ओके। ध्यान में रखिए, दीज हिल्स प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ, मतलब चाय के जो पौधे हैं इनको बढ़ने के लिए, इनकी ग्रोथ होने के लिए ये जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ उसको उस तरीके से परिस्थितियाँ प्रदान करती है, ओके। मतलब यहाँ पे चाय की ग्रोथ, चाय के प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होती है, ओके, चाहे वो इनके रूट्स के पास पानी हो या ना हो, ओके। मतलब इस तरीके से कंडीशंस, यानी उस कंडीशंस को सुटेबल करने का काम ये पहाड़ियाँ करती है, ओके। उसके बाद एक देख रहे हैं, इन हॉट एंड डंप एरियाज, ओके, इन हॉट एंड डंप एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स, ओके। जैसे टिक ट्री है, कोकोनट है एंड रबर ट्री है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि इन हॉट एंड डंप एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स, मतलब गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में, ओके, गर्मी और नमी वाले क्षेत्रों में पेड़ों में बहुत सारे पत्ते होते हैं। ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स, ओके, बहुत सारे पत्ते होते हैं, बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, ओके। लेकिन वे सर्दियों में अपने पत्ते नहीं बहाते, अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, जैसे हमने पहले इसमें देखा था, ओके, हिली एरियाज में यहाँ पे हमने देखा था, सॉरी, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये पत्ते बहाते हैं, ओके, बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर जब आता है तो विंटर में ये अपने पत्ते बहाते हैं, ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इन हॉट एंड डंप एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स, यानी गर्मी और सर्दी वाले एरिया में, क्षेत्रों में जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत सारी पत्तियाँ होती है, बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, लेकिन सर्दियों में ये अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, ओके। दे रिमेन एवरग्रीन लाइक द टिक एंड कोकोनट ट्रीज, ओके। टिक ट्री एंड कोकोनट ट्रीज आपको एवरग्रीन नजर आएंगे, ओके, मतलब ये आपको सालाना एवरग्रीन ही नजर आएंगे, ओके। क्यों? क्योंकि ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, इसलिए, ओके। लाइक द टिक ट्री एंड कोकोनट ट्रीज सम अदर प्लांट्स आर पेपर, रबर, सुगर केन, राइस एंड कॉटन, ओके। देन कोकोनट, पेपर एंड रबर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो नियर द सी कोस्ट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर्दियों में वो अपने पत्ते तो नहीं बहा रहे, लेकिन सागौन और नारियल के पेड़ों की तरह वो सदाबहार रहते हैं, ओके। ये जो कोकोनट का पेड़ है, ये टिक ट्री है, ये रबर ट्री है, ये आपको हमेशा एवरग्रीन ही नजर आएंगे, ओके। देन सम अदर प्लांट्स आर पेपर, रबर, सुगर केन, ओके। राइस है, उसी के साथ साथ अन्य पौधे अगर देखें तो मतलब मिर्च है, ओके। उसके बाद रबर है, सुगर केन है, गन्ना, राइस है, चावल, उसके बाद कॉटन है यानी कपास है, और कोकोनट, काली मिर्च, ओके,
and rubber are some plants that grow near the sea coast. अभी उनमें से अगर देखा जाए तो रबर और कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे काली मिर्च, नारियल और रबर, ऐसे कुछ पेड़ है जो समुंदर के किनारे के पास, ओके, समुंदर के किनारे के पास भी ये उगते हैं, ओके, और इनकी ग्रोथ होती है वहीं पे, ठीक है। तो आज हम रुक रहे यहीं पे, ओके। उसके बाद हम कल देखेंगे इन डेजर्ट, नेक्स्ट पीरियड में इन डेजर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और ये सभी मार्शी एरियाज, ओके, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो ये आपको रीड करके रखना है, ओके। और आज मैं आपको एक छोटी सी टेस्ट देने की सोच रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर पे। देखते हैं, अगर लिंक अगर आपको आ गई तो आपको अपना नाम वहाँ पे लिख के आपको उसको एक ही बार सॉल्व करना है, ओके। आप 2 बार अगर उसको सॉल्व करोगे तो आपके 2 नाम मेरे पास आएंगे, तो आपको एक ही बार सॉल्व करना है, ओके। ऐसी एक टेस्ट में आपको भेजने वाला हूँ लिंक, ठीक है। तो चलिए आज हम रुक रहे हैं अभी यहीं पे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो।